Hello, welcome back to Legal Edge. And today's session, we are going to talk about JMI, which is Jamia Millia Islamia, one of the very prominent law university in the country. इस पूरे सेशन में I'll be discussing about three main things about this university. First, the important highlights about the university. Second, how you people can take admission into this. What's the process? What is the paper pattern? What all syllabus they are asking in the entrance examination. In the third part, I'll be talking about some of the feedback which we have got about the university. And at the last part of this video, we will be discussing who are those students who should be aiming JMI or who all should be aiming to join JMI this year. So let's start the session. So already क्लैट का रिजल्ट का हम देख ही रहे हैं काफी टाइम से कि क्लैरिटी हमें नहीं मिल पा रही है। आज भी जब डिसीजन आया, सो नाउ दे आर अगेन गोइंग टू हैव अ हियरिंग ऑन 20th of January. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पूरा पूरा मामला हो सकता है फेब मंथ तक भी स्ट्रेच हो सकता है। तो वाई टू वेस्ट द टाइम, हमें नहीं पता कि क्या फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन द वे फॉरवर्ड एंड उसी से रिलेटेड ये सारे सेशंस लीगल एज की टीम आपके लिए लेकर आ रही है। So these sessions provide you important information about the university which you people can think of beyond NLUs also in case you are looking to do so. So चलिए बात करते हैं क्या है important highlights इस यूनिवर्सिटी की। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, it's a public central university which was started in the year 1920. Let me check मेरा पेन चालू है या नहीं है, काम कर रहा है, yes. So it was established in the year 1920. It's situated in New Delhi और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। द करेंट वाइस चांसलर इज प्रोफेसर नजमा अख्तर। जो 5 years लॉ की हम बात करेंगे इस सेशन में, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन मैं स्पेसिफिकली बता दूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कमेंट्स में देखा कि पीपल वर आस्किंग अबाउट नर्सिंग कोर्सेज, engineering courses, management courses also. So this video is completely dedicated to their 5 years LLB program. तो अगर आप इस information को देखने के लिए सेशन को देख रहे हैं, so please continue watching the session till end. So जो department है जो हमें 5 years law program offer कर रहा है, that department is faculty of law. यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो 2024 NIRF रैंकिंग में द कॉलेज गॉट अ 6th position, which is a very good position, and in the year 2023 they were ranked at 5th position by the NIRF authority, which also proves that this university holds a very good position in all the law colleges across India. That's something which we all should note. नेक्स्ट, इनके पास वो सारे सर्टिफिकेशंस हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। दे हैव NAC certifications, they are recognized by the Bar Council of the country. अदर recognitions की बात करूं तो इनके पास और भी जो डिफरेंट रैंकिंग्स हैं, अगर आप वहां पे भी जाके चेक करेंगे तो इनको वहां पे भी बहुत अच्छी रैंकिंग्स मिली हुई हैं। प्रोग्राम्स जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं, तो दे आर ऑफरिंग 2 types ऑफ BA LLB प्रोग्राम। एक इनका जो ऑनर्स है, जो नॉर्मल BA LLB ऑनर्स है, वहां पे 60 सीट्स का इंटेक है। वेर एज एक स्पेशल तरीके का सेल्फ फाइनेंस्ड, तो स्पेशलिटी कुछ नहीं है, BA LLB ही है, ऑनर्स ही है, बट वो उसे सेल्फ फाइनेंस्ड बुला रहे हैं, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वहां पर भी 60 सीट्स का इंटेक है। इन टोटल इस कॉलेज में 5 years के लिए आपको 120 सीट्स देखने को मिलती हैं। Now we talk about all the categories and reservations. तो स्टैंडर्ड कैटेगरीज एंड रिजर्वेशंस तो हैं ही, बट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है जामिया मिलिया इस्लामिया, सो एक स्पेशल कैटेगराइजेशन माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज ही माइनॉरिटीज के लिए स्टैब्लिश किया गया था। अब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो व्हाट इज द राइट वे टू टेक द एडमिशन, क्या डिटेल्स हैं, चलिए वो देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि अगर वो JMI चले जाएंगे जस्ट बिकॉज दे हैव रिटन क्लैट और एलिट, सो उनके लिए डिस्क्लेमर है कि JMI क्लैट या एलिट या किसी और एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता है। यस, इनका खुद का एक एडमिशन टेस्ट होता है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, विच इज JMI लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को आपको फिर से रीअपियर करना होगा, एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, बिगनिंग ऑफ द वीडियो, कि क्लैट के रिजल्ट्स के रहते आप अपने बाकी सारे ऑप्शंस को स्टॉप ना करें, होल्ड ना करें। इस तरीके के और भी ऑप्शंस आपके सामने
अवेलेबल हैं। तो क्या है एंट्रेंस एग्जाम की बेसिक डिटेल्स? ये एंट्रेंस एग्जाम क्लैट की तरह ही ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। इसका टिपिकल जो डेट है वो नॉर्मली मई में होता है, मई जून के अंदर पेपर होता है। लास्ट ईयर ये मई में किया गया था ये पेपर। इसके अंदर 150 सवाल होते हैं, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे विल बी गिविंग यू 2 आवर्स ऑफ टाइम। दैट मींस पेपर थोड़ा बड़ा है। क्लैट से ये पेपर आपसे 30 सवाल ज्यादा पूछ रहा है, तो पेपर थोड़ा बड़ा है। यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। मार्किंग स्कीम यहां पर आपको 1 मार्क फॉर द राइट आंसर एंड 0.25 की एज सिमिलर टू क्लैट नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं कि पेपर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो दे आर आस्किंग 5 बेसिक सेक्शंस, जिसमें से काफी हद तक ये सारी चीजें आपने क्लैट में ऑलरेडी पढ़ी हैं और हाई लेवल पे पढ़ी हुई हैं। बट अगर आप इनके पेपर पे फोकस करें, तो यहां पर लीगल लैंग्वेज में लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस। दैट मींस दिस इज द हेवीएस्ट सेक्शन अमंग द 5 सेक्शंस। जीके में भी आपको, जनरल स्टडीज में आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको 10 सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से वो 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेंगे। पेपर का लेवल अगर मैं अभी तक बताऊं तो पिछले 2 साल में मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर पूछा जाता है। जाहिर सी बात है, कॉलेज की रैंकिंग बहुत अच्छा है, सीट्स का इंटेक बहुत कम है, तो उन्हें पेपर तो डिफिकल्ट बनाना ही पड़ेगा। और जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा पेपर का वो इंग्लिश होगा। जानते हैं कि किस तरीके के टॉपिक्स पूछे गए इन सेक्शंस में। सो लीगल एप्टीट्यूड में हमने क्वेश्चंस देखे। लीगल में उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे हैं, लीगल टर्म्स से क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, लीगल मैक्सिम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे गए। जीके में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं, साल भर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, स्टैटिक जीके के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस था। इंग्लिश के अंदर वोकैब के क्वेश्चंस पूछे गए, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए, आरसी के ऊपर फोकस किया गया। रीजनिंग में लॉजिकल एंड एनालिटिकल दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस, चाहे वो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, इनपुट आउटपुट हो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम एआर में पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, पीएनएल, एवरेजेस, एजेस, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले 2 साल का अगर पेपर का एनालिसिस हम करते हैं तो हमने ये देखा कि पिछले 2 सालों में स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लीगल रीजनिंग में एंड लीगल रीजनिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा पेपर जो था वो घुमा फिरा रहा था बच्चों को, मतलब दिस वाज द सेक्शन जिसने परेशान किया बच्चों को। आरसी में ज्यादा सवाल देखे गए इंग्लिश में, ना कि ग्रामर और वोकैबुलरी। तो अगर हम वेटेज वाइज देखें तो ये 3 कोर एरियाज थे जो 23 और 24 के पेपर में हमने देखे। तो सबसे बेस्ट टिप अगर मैं इसकी दूं तो वो यही है कि अगर आप इसके लास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स डाउनलोड कर लें, निकाल लें, बाय कर लें और उसको प्रैक्टिस कर लें मैक्सिमम, तो ये पेपर आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है पेपर्स तो हैं, बट पेपर्स में जो पूछा जाता है उसकी तैयारी कहां से करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी गुड बुक बाय एपी भारद्वाज, Legal Aptitude for the CLAT and Other Law Entrance Examinations, Objective GK Knowledge by Lucent, one of the favorite book of GK subject, Word Power Made Easy by Norman Lewis। ये कुछ 3 प्रोमिनेंट बुक्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर देते हैं तो ये 3 सेक्शंस आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके अलावा लीगल एज के बहुत सारे पैकेजेस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप कुछ बुक्स उठा सकते हैं, बीएससी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं एंड अरिहंत की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, वो भी आप पिक कर सकते हैं। लीगल एज के पास टेस्ट सीरीज है जीएमआई की, आप वो भी बाय करके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन पिक करा कि ये भी तो देखें कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। सो गूगल की लिस्टिंग्स, एनआईआर की रैंकिंग तो ठीक है, बट एक्चुअली जो वहां पे बच्चे पढ़ रहे थे, जब उनसे बात करी, जब उनके फीडबैक्स देखे, तो क्या फीडबैक मिला कॉलेज के बारे में, सो वो भी आपके सामने है। कुछ पॉजिटिव चीजें कि फैकल्टीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थी, फैकल्टीज पे पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं बच्चों ने। प्लेसमेंट यहां पर हमने देखे 8.4 लाख पर एनम का एक मीडियन पैकेज लोगों को मिला है। कैंपस जो है वो वेल इक्विप्ड है विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज, तो यू वोंट फेस एनी मेजर इश्यूज इन कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर।
फीस बहुत अफोर्डेबल है। सो एज कम्पेयर टू अदर लॉ कॉलेजेस, यहाँ की जो फीस है, जिस तरीके की ये लोग चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं, जिस तरीके की फैकल्टी ऑफर कर रहे हैं, उस हिसाब से कॉलेज की फीस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। सो दैट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर दिस कॉलेज। एंड लास्ट, इनका जो डाइवर्स करिकुलम है, वो ये कुछ पॉइंट्स हमें बच्चों से बात करके मिलते हैं, पॉजिटिव हैं। क्रिटिकल में ओनली टू मेजर सेटबैक्स दिखे। लिमिटेड सीट्स, क्योंकि इनटेक इनका काफी कम है, 120 सीट्स ही हैं, तो यहां पर आपको कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड द सेकंड थिंग इज रिजर्वेशन पॉलिसी। सो अनफॉर्चुनेटली अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है मामला। गेम जो है बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पर आपको चैलेंज फेस हो सकता है। तो इस पूरी कहानी के बाद अब करना क्या है? तो ये वीडियो आपने पूरी सुन ली है, ज्ञान भी ले लिया है, नॉलेज भी ले ली है। अब करना ये है कि अगर आपका क्लैट 2025 जो है वो ठीक ठाक गया है एंड यू आर नॉट वेरी श्योर दैट यू लैंड इन द एनएलयू, इट एनी एनएलयू ऑफ द कंट्री, अगर आप ये श्योर हैं, अब आपको पता ही होगा ऑलरेडी, एंड आप देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो आई वुड से अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉप लिया हुआ था इस साल, और ज्यादा अगर आप डिलेमा में नहीं रहना चाहते हैं, तो जस्ट क्रिएट अ बैकअप ऑप्शन, गो फिल अप द फॉर्म एंड राइट दिस पेपर। खासकर अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो दिस इज अ मस्ट कॉलेज यू शुड गो फॉर। आपको रिजर्वेशन का काफी फायदा मिलने वाला है। बट अगर आप क्लैट 26 एम कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम क्लैट 25 लिखा था, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से थोड़ा बहुत तैयारी कर ली थी, आप बहुत सीरियस नहीं थे, एंड नाउ यू हैव लर्न द लेसन दैट क्लैट आपसे वो डिसिप्लिन मांगता है, वो डिसिप्लिन स्टडीज मांगता है, और आप इस साल डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लैट और एलिट की, देन इन दैट मैटर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये मेरी फाइनल टिप होगी। एंड विद दिस टिप आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, डू write things in the comment box. You can ask all your queries in the comment section also. Or if you want to talk to us or talk to the team or the mentors, here are the details. Thank you for watching for this video. मिलते हैं एक और नए सेशन में. Till then, bye bye. Take care.